नहीं, 14 लाख टन पहले से कम है, ये स्टॉक पूरा नहीं किया तो डीएपी की कमी है, सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। तीसरा, केंद्रीय भाजपा सरकार ने जानबूझकर 15 लाख टन डीएपी का इस साल आयात ही कम किया, इंपोर्ट ही कम कर दिया, तो किसान विरोधी षड्यंत्र साफ है। अब ये आप कहेंगे तुम कहां से ला रहे हो, तो मैं फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का पेपर आपको भेज रहा हूं हाईलाइट करके, ये रहा। ये डेटा क्लियरली दो बातें दिखाता है कि पिछले साल अप्रैल से सितंबर 2023 में डीएपी का जो इंपोर्ट हुआ, क्योंकि एसेंशियली डीएपी इंपोर्टेड है, तो डीएपी का जो इंपोर्ट हुआ वो कितना हुआ, 34,53,000 टन। और इस साल अप्रैल से सितंबर 2024 में डीएपी का इंपोर्ट कितना हुआ, 19,67,000 टन। तो कितना कम इंपोर्ट किया इस साल, 14,86,000 या 15 लाख टन। तो जब आप डीएपी मंगवा ही नहीं रहे, 14 लाख टन तो स्टॉक कम पड़ा है आपके पास पिछले साल से, और 15 लाख टन आपने आयात कम किया, तो कितना हो गया साहब, 29 लाख टन। जब 29 लाख टन डीएपी नहीं है आपके पास, तो किसान को कहां से मिलेगा हरियाणा और पंजाब में, यह बात कोई किसी को बता नहीं रहा। चौथा, इसीलिए किसान को अगर आप देखें भी इसी टेन्योर में, तो 17 लाख टन डीएपी कम बिकी। वो डेटा भी फॉर्चुनेटली यहीं उपलब्ध है, क्योंकि ईयर टू ईयर अप्रैल से सितंबर में 23 में कितनी बिकी और 24 में कितनी बिकी, वो मैं आपको लिख के भेज रहा हूं। तो 17 लाख टन डीएपी कम बिकी। तो जब किसान को डीएपी मिल नहीं रही, आप मंगवा नहीं रहे, आपके पास स्टॉक नहीं है, तो आपके पास स्टॉक नहीं है, आपने इंपोर्ट नहीं की, आपने सब्सिडी काट दी, तो उसको बिकेगी कहां से, उसको मिल नहीं रही, सिंपल। और अगला अगर सितंबर 2024 का भी आंकड़ा देखें आप, सितंबर 2023 एंड सितंबर 2024, वो आंकड़ा अभी अवेलेबल है। सितंबर 2023 में देश में डीएपी की बिक्री हुई थी 15,19,000 टन। सितंबर 2024 में देश में डीएपी बेची 7,62,000 टन। तो एक महीने में ही आप 7,57,000 टन डीएपी कम बेच रहे हैं, तो डीएपी का संकट तो भैया होगा ही ना। अब इसके पीछे घालमेल क्या, सच्चाई ये है कि जब से काले कानून आए, 3 काले कानून, खेती विरोधी, और किसान ने उनका विरोध किया, अब ये निर्णय है कि किसान से बदला लेना है। और उस साजिश के तहत ना धान की फसल खरीदी गई खरीफ में, और अब ना रबी में डीएपी अवेलेबल, क्योंकि सब्सिडी काट दी, स्टॉक नहीं मंगवाया, इंपोर्ट नहीं किया, बिक्री नहीं की, तो डीएपी मिली नहीं। मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेट था $510 प्रति टन। तो भारत सरकार को उस समय मंगवाना चाहिए था, क्योंकि मुझे सितंबर में चाहिए जो चीज, तो मैं मई में ऑर्डर करूंगा तो जून जुलाई अगस्त में वो आएगी। अगस्त से डीएपी की जरूरत शुरू हो जाती है उन फसलों के लिए जिन्हें हम अगेती फसलें कहते हैं। जो गेहूं है उसको अक्टूबर मिड से लेके नवंबर एंड तक चाहिए बस। नवंबर 2024 में ये रेट बढ़कर हो गया $510 से बढ़कर अब हो गया $645 प्रति टन। तो इतना ज्यादा इजाफा हो गया रेट में। तो एक तरफ आपने इंपोर्ट नहीं किया, दूसरी तरफ सब्सिडी काट दी, और तीसरी तरफ आयात नहीं किया। सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। आज के दिन इंपोर्टेड डीएपी अलॉन्ग विद हैंडलिंग एंड बैगेज चार्जेस पड़ती है 57,000 रुपया प्रति टन। भारत सरकार उसे सब्सिडाइज करती है, पर उनकी सब्सिडी कितनी है वो देखिए, वो कमाल है। वो है 21,676 रुपया प्रति टन। अब बोले अच्छा महंगा हो गया तो 3500 और दे देंगे उसमें, तो हो गया 25,176 रुपए प्रति टन।
तो कीमत है 57,000 रुपया लैंडेड कॉस्ट, सब्सिडी है 25,000 रुपया। तो क्यों मंगवाएगा कोई? अपने घर से पैसे देके 1350 रुपए का बैग कौन बेचेगा? कोई करेगा ऐसा? ऐसा नहीं करेगा। कौन कर सकता? भारत सरकार। वो कर नहीं रही। वो कह रहे भैया हम तो 25,000 रुपया की सब्सिडी देंगे, कीमत 57,000 है, तुम्हें लेनी हो लो, ना लेनी हो ना लो। तो इसलिए डीएपी नहीं है। सिंपल, दिस इज द एक्चुअल रीजन। ये मैंने आपके लिए निकाल के दिया। हरियाणा में एक और झूठ है। ये तो है टोटल डीएपी सिनेरियो। हरियाणा में डीएपी की जरूरत है, और ये उन्हीं के 2 प्रेस रिलीज लाया हूं मैं पिछले 2 दिन के, वो पकड़े गए। हरियाणा में 4,35,000 टन डीएपी की जरूरत है, और सरकार गुमराह करने में लगी है। लोग डंडे खा रहे हैं या लाइनों में पड़े हैं, पूरी पूरी रात सो रहे हैं। आज के अखबार में भी फोटो है, लोगों ने पूरी रात सोकर काटी लाइन में। मैं कहां से ये लेकर आया आंकड़ा? ये सरकार के आंकड़े हैं जो मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, हरियाणा सरकार के, अब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के भी। रबी 2024 में हरियाणा सरकार ने ये कहा कि 25 लाख हेक्टेयर भूमि में गेहूं की खेती होगी। आपको भी प्रेस रिलीज में लिख के दिया। 1 हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होते हैं। सिंपल फॉर्मूला 2.5 से गुना करते हैं, पर मैं एग्जैक्ट से करूंगा 2.471। तो ये बने 61,77,500 एकड़ या 62 लाख एकड़ मान लीजिए। तो 62 लाख एकड़ में गेहूं की खेती होने वाली है, जो इस समय लगाई जा रही है। 10 लाख हेक्टेयर में सरसों, तारामीरा और आलू लगेगा। यह भी हरियाणा सरकार का डेटा है, मेरा नहीं है। 10 लाख हेक्टेयर का मतलब है 25 लाख एकड़। मैंने फॉर्मूला लिख के मल्टीप्लाई करके आपको मैं दे रहा हूं। तो 62 लाख एकड़ में गेहूं और 25 लाख एकड़ में सरसों, तारामीरा और आलू इत्यादि, यानी कुल हो गया 87 लाख एकड़। गेहूं में 1 किले में 1 एकड़ में 1 बैग डीएपी का डलता है। आलू वगैरह में 3-4 भी डल जाते हैं, पर आप एक ही मानिए। तो 82 लाख एकड़ में 87 लाख एकड़ में 87 लाख 50 किलो का डीएपी के बैग चाहिए। ये बनता है 4,35,000 टन। ये मान लीजिए कि इनमें से भी 50,000, 60,000, 70,000 एकड़ में कोई वो कहेंगे मैं तो डीएपी डालूंगा ही नहीं, खेती खराब हो जाए, तो भी 4 लाख टन चाहिए। अब हरियाणा में अब तक सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, सितंबर में 2022 में डीएपी की खपत हुई 90,348 टन। सितंबर 2024 में 75,396 टन, और अक्टूबर में 1,09,767 टन, यानी लगभग 1,85,000 टन हुई है अब तक।